रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस दो टाइप का है। ये है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, या इस कॉन्वेक्स लेंस का नाम हम लोग ऐसे भी कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, या इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। डबल कॉन्वेक्स इसलिए कह देते हैं क्योंकि एक इधर कॉन्वेक्स सरफेस होता है, एक इधर कॉन्वेक्स सरफेस होता है। तो हम मेन ये पढ़ेंगे और कन्वर्जिंग लेंस याद रखना। ये मान लो आ गया डबल कॉन्वेक्स कौन सा लेंस है, तो यही समझना, ठीक है। देखो इसको कन्वर्जिंग क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें हाँ अगर आ गया कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, मान लो ऐसे आ गया, तुम्हें कहना है ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसा ग्लास, ऐसा प्लास्टिक की कोई भी चीज़ें जो ट्रांसपेरेंट हो, बीच में मिडिल में क्या हो, थिक, क्या हो, थिक, और यहाँ एज पर किनारे पर क्या हो, थिन। समझ गए। ऐसा स्फेरिकल लेंस जो बीच में क्या हो, मोटा, और किनारों पे क्या हो, पतला हो, वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा स्फेरिकल लेंस है जिसमें एज पर, किनारों पर क्या रहेगा, पतला, थिन, और बीच में क्या रहेगा, थिक, मोटा। समझ गए कि नहीं। अगर ऐसा रहे तो ये है कॉनकेव। क्या है, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में क्या रहेगा बताओ, एज पर क्या रहेगा, थिक, यहाँ भी थिक, समझ गए, और बीच में क्या रहेगा, थिन, मिडिल में। समझ गए। ये बताओ इसका ऐसे ही नाम क्या होगा, इसका यहाँ नाम क्या होना चाहिए, डबल, हाँ, और नीचे का क्या नाम होना चाहिए, डाइवर्जिंग। क्या नाम होना चाहिए, डाइवर्जिंग। तो लिख लो यहाँ डाइवर्जिंग, यहाँ डबल कॉनकेव लेंस। और इसमें जब रे पैरेलल आती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देती है, रे को, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग। और ये कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज मतलब मिलाती है आपस में, इसलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग। समझ गए। ऐसा है, समझे। ये सब 8th में था ना कि नहीं था, सब 8th की चीज़ें हैं, कोई बात नहीं। तो ये समझ गए। अब इसमें होता है सभी ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस किसकी तरह काम करेगा, जैसे हम लोग पढ़े हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर बताओ कौन सा होता है। पढ़ के नहीं आए हो तुम लोग। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट को आपस में मिलाती है। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस को, कॉनकेव है ये, समझ गए, कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, इसका उल्टा डाइवर्जिंग।
जो प्रॉपर्टी इसकी हम पढ़े थे 6 केस न 6 केस, इसमें भी कितने रहेंगे 6 केस। मैंने कहा था पढ़कर आना, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वही सारी चीज़ें करनी है अपने को। अब लेंस में लेंस के बीच का पॉइंट एक होता है, वो मान लेते हैं हम, बहुत से लोग सी बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ओ ही बनाते हैं। सी बनाना नहीं चाहिए क्योंकि सी इधर होता है। ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर। क्या है ये? ऑप्टिकल सेंटर। तो हम देखते हैं ये कर्व इधर एक स्फीयर बनाएगा, ठीक, और ये वाला कर्व इधर एक स्फीयर बनाएगा। तो इसके दो सेंटर होंगे, एक इधर वाले कर्व की, एक इधर वाले कर्व की, समझ गए? तो दो सेंटर होंगे, तो इसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, समझ गए? तो इसका मान लेते हैं इधर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये C1 है, ठीक। एक का मान लेते हैं इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये C2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होगी। C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम पूछें तो यहाँ से यहाँ तक R1 होगा और यहाँ से यहाँ तक R2 होगा। अगर ये C1 C2 बराबर है, मान लो ये वाला कर्वेचर इसके बराबर है, तो यहाँ दोनों जगह R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये R वाला चीज़ सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ R1 यहाँ R2, लेकिन ये है नहीं सिलेबस में, ठीक, समझ गए? चलो, अब इसके दो फोकस होंगे, एक इधर का होगा, एक इधर का होगा। वो ऑप्टिकल सेंटर है, समझ जाना। वो क्या है यहाँ पर? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर एक F1, एक फोकस इसका होगा, इस वाले कर्व का, एक फोकस इस वाले कर्व का होगा, F2, समझ गए? इसके बीच की डिस्टेंस F1, यहाँ पर एक होगा F1 और एक होगा F2। ये भी सिलेबस में नहीं है। दोनों को कंबाइंड करके जो आएगा ये फोकल लेंथ है, कंबाइंड करके जो आएगा वो F लिखेंगे, वो सिलेबस में है, समझ गए? ये तो मैं आइडियाज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे ही सेम कॉनकेव में भी रहेगा। बीच में क्या रहेगा? यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। एक जगह लिख देना F1, एक जगह C1 और एक जगह F2 और एक तरह इधर C2। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? कुछ करना नहीं है। ये डाइवर्जिंग, ये कन्वर्जिंग है। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई? कौन सी? ये पूरी लाइन। ये तो पहले से पढ़े हैं हम लोग मिरर में, जो मिरर में पढ़े वही है ये है अपना क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से जाती है? फोकस से पढ़े थे ना, जो मिरर में पढ़े हैं वही यहाँ है। ये जो पैरेलल आएगी तो ये अपीयर्ड होगी फोकस पर, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग में रियल फोकस रहेगा और इसमें फोकस अपीयर होगा। समझ गए कि नहीं? अभी रूल फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। जैसे वहाँ पर हम कॉनकेव के लिए एक, जैसे इसमें कॉन्वेक्स में वहाँ ये किसकी तरह काम करता है? कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की प्रॉपर्टी शो करता है। तो कॉनकेव में भी फोकस रियल था, कॉनकेव मिरर में, और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में फोकस क्या है? रियल। समझ नहीं पा रहे हो?
जैसे कॉनकेव मिरर रहता था ना, इसीलिए मैं कह रहा था मिरर वाला अच्छे से कर लो। ये पोल होता था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती थी तो कहाँ से जाती थी? फोकस से। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ भी रियल फोकस है, यहाँ भी रियल फोकस है, ये भी कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है। समझ गए कि नहीं? इसमें 6 केस था इमेज का, इसमें भी 6 केस है। वहाँ पर कॉन्वेक्स में मिरर में 2 केस था, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस में 2 केस है। समझ गए? बस फिर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। नहीं आया समझ गए? तो चलो समझ गए ना कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस क्या है बताओ? अब मारूंगा डंडे से तुम्हारा। क्या है? पढ़ नहीं रहे हो क्या? डबल कॉनकेव मिरर? क्या बोल रहे हो? मिरर कहाँ से आ गया? डबल कॉनकेव लेंस। लेंस हाँ हाँ, कन्वर्जिंग लेंस उसको डिफाइन करना है, तो उसका नाम है अलग से। डिफाइन करो क्या है? वही थिक थिन वाला, जो एज पर क्या हो? थिन, मिडिल में थिक हो। समझ गए ना? ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या कहलाएगा? या ऐसा स्फेरिकल लेंस क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा स्फेरिकल लेंस है जो मिडिल पर थिक होता है और एज पर थिन होता है। समझ गए? कॉनकेव उसका उल्टा। समझ गए? मैग्नीफाइंग ग्लास देखा ही होगा, वो कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? उसे छू कर देखना, बीच में मोटा दिखेगा और किनारों पर पतला रहता है। देखा है कि नहीं? हाँ चलो, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। इमेज रूल बाई लेंसेज लिख देते हैं। समझ गए? तो जो हम जैसे रूल्स वहाँ पढ़े थे वैसे यहाँ पढ़ेंगे हम। इसमें देखो, ये कॉन्वेक्स है, ये तो पता है ना? जो रे, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये C1। इसके बाद डिटेल में, और ज़्यादा डिटेल में 12th में पढ़ोगे अगर लोगे तो PCM। तो फिलहाल अभी इतना है। देखो, रे अगर पैरेलल आएगी तो वो कन्वर्ज होकर फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। पहला रूल, इमेज बनाने के लिए इसी रूल में से 2 लेंगे। समझ गए? जैसे वहाँ इमेज बनाए थे ना, कहाँ पर? मिरर में। मिरर में भी रूल्स थे ना, 4 रूल से 4 में से कोई 2 लेकर इमेज बनाते थे। ऐसे ही यहाँ पर 3 रूल पढ़ेंगे, 3 में से कोई 2 लेकर बनाएंगे इमेज। ठीक है? अरे समझ गए प्रियम कि नहीं? कुछ नहीं समझे थे हम। ठीक। अब जो रे फोकस से आएगी वो कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? नहीं समझे? जो रे फोकस से आएगी वो कैसे निकलेगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ना, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? लाइट की रे बैंड ही नहीं होती, सीधे के सीधे निकल जाती है। समझे? नहीं समझे? जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी ना, वो ऐसे सीधे सीधे चली जाएगी, थोड़ी सी भी बैंड नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं। ये 3 रूल हो गए किसके? कॉन्वेक्स के। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस के हो गए, ऐसे ही हम कॉनकेव लेंस के। तो प्रियम तुम्हें बनाना नहीं है? चलो जाने दो। आता है ना तुम्हें? बचपन से पढ़ के आए तुम तो। देखो बना लिए। अच्छा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर C1, यहाँ F2 और यहाँ पे C2। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो इसमें अपीयर्ड होगा। ये डाइवर्जिंग है,
ये कन्वर्जिंग था इसलिए लाइट आई मुड़ गई फोकस की तरफ, और वो डाइवर्जिंग है तो मतलब इसमें फोकस अपीयर्ड होगा। इधर डॉटेड लाइन लाना, ऐसे डॉटेड बनाना और फोकस पे मिला देना, ठीक है। दूसरा रूल फॉर्मेशन का ये है, इसमें इमेज बनाने के लिए इसमें से कोई 2 रूल्स हम लगाएंगे। जो भी फोकस से आएगी, मतलब फोकस की तरफ जाएगी, मान लो एक रे आई और वो जा रही है फोकस पे मिलना चाहती है, फोकस पे मिलना चाहती है तो फोकस की तरफ ना जाकर ये डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे जाना चाहती है फोकस की तरफ लेकिन बीच से ही ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, फोकस की तरफ नहीं जा पाते। तीसरा, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये जानते हो कौन से रूल्स सब फॉलो करके रे जा रही है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा लॉ? रिफ्रैक्शन। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कहीं नहीं बेंड होगी। रीजन क्या है, क्यों नहीं बेंड होगी, तो बताता हूं मैं। F2C2। तो ये 3 केस फॉर्मेशन के इधर हैं, 3 केस उधर है, उसके कॉनकेव के 3 कॉन्वेक्स के। इसमें से कोई 2 लेकर हम इमेज बना देंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं? वहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 3 ही हैं, ऐसा है, ठीक। देखो लेंस सही से बनाना, ये नीचे मोटा पतला नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ बन गया तो टीचर नापती उपती नहीं है, टेंशन मत लेना, समझ गए। ऐसे ही बना देना, लेकिन अच्छा से बनाने की कोशिश करना कि बढ़िया बने अपना। जैसे हम लोगों ने रिफ्रैक्शन जब पढ़ा था कल, ग्लास प्रिज्म से तो देखो हमने पढ़ा था यहाँ एयर से लाइट आती है, तो ये एयर है, अगर तो ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। किधर? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। लेकिन अगर लाइट ऐसे नॉर्मली एंटर करती, ऐसे 90 डिग्री पर आती, तो वो कैसे भी बेंड नहीं होती, सीधी निकल जाती है। इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट जाती है तो 90 डिग्री से एंटर करती है, इसलिए उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता। नहीं समझे? अगर किसी ग्लास स्लैब से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट 90 से एंटर कर रही है, लाइट की रे, तो उसमें लाइट की रे मुड़ेगी नहीं। कैसे जाएगी? सीधे, कोई भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना नहीं दिखेगा इसमें। नहीं समझे? नहीं समझे? तो ऐसा होता है क्योंकि इसमें I इक्वल टू क्या हो जाता है? R इक्वल टू 0। जैसे ही जा रही, क्योंकि नॉर्मल से एंगल बनाता था, ये इंसिडेंट आती थी, नॉर्मल से जो एंगल बनता तो I होता है। ये धीरे धीरे अगर इसी पर आ गई तो I 0 हो गया। समझ गए? चलो अगला करते हैं। अभी 6 केस वाला कर लेते। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन में 6 केस होंगे। कितने? 6। तो पहला केस क्या होगा? पहले ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट तो पता है ना सब कहाँ कहाँ रखना है। ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है,
तो देखो टीचर के ऊपर रहता है, बहुत टीचर इधर F1 लिखवा देते हैं। ये बुक में देखो दोनों जगह F, बुक वाला मैं बता रहा हूँ बुक की तरीके से, समझ गए कि नहीं। बुक में भी F2 इधर लिखा है तो हम भी F2 इधर ही लिख रहे हैं, समझ गए कि नहीं। F1 लेफ्ट हैंड साइड है, F2 किधर है, राइट हैंड साइड है, इसलिए हम भी इधर ही चल रहे हैं, समझ गए कि नहीं प्रियम बाबा। समझ गया, बुक की तरीके से बता रहा हूँ। बहुत से टीचर दोनों जगह F लिख देते हैं या पेपर में भी F लिख कर आ सकता है। ये F1 F2 लिखने का ये रीज़न है बालक, क्योंकि ये हम मान लेते हैं कि ये कर्वेचर अलग है और ये कर्वेचर अलग है, समझ गए, इसलिए F1 F2 मान रहे हैं। ऐसा अगर दोनों कर्वेचर सेम मानते तो F मान लेते, C मान लेते, ऐसा भी मान सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो है वही सीधे लाइन बनाना एक। अब देखो पहला केस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ होगी, हाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन में पहला हम लोग जैसे उसमें लिखे थे, पहला एट इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड C1 लिख दो। क्या लिख दो, वहाँ C था यहाँ C1, या फिर हम लोग देंगे बिटवीन, दूसरे केस में क्या है, बिटवीन C1 एंड इन्फिनिटी, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, बियॉन्ड C1, F1 F2 F3, क्या बोल रहे हो, 2F1, हाँ 2F1 लिख लो। C1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2F1, क्या लिख सकते हैं, इधर क्या लिखना पड़ेगा फिर, 2F2, समझ गए। तो C1 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 2F1, समझ गए कि नहीं, ऐसे लिख दो, बियॉन्ड 2F1, ठीक। दूसरे इसे इधर क्या लिख देंगे, एट 2F1, चौथा क्या है, बिटवीन 2F1 एंड F1, पांचवा 8F1, सिक्स्थ बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर। ये 6 केस हो जाएगा, समझ गए। अब एक एक करके फटाफट हम लोग एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक छूट गया, हाँ इन्फिनिटी वाला पहला, बियॉन्ड 2 दूसरा, तीसरा इसके बीच में छूट गया, चौथा, और F1 भी पांचवा, और इधर कितना है, 6, समझ गए। एक एक करके हम करते हैं। अब इसको डायग्राम बना बना के देख लेते हैं। जो चीज़ वहाँ थी वही यहाँ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पूरी प्रॉपर्टी मैच है। पहला आ गया कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो हम लेंस बना लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे, यहाँ F1 लिख देंगे, यहाँ C1 या 2F1 लिख दो, इधर क्या लिख देते हैं, F2, और इधर 2F2, समझ गए। अब मैंने बार बार बताया था डायग्राम इसके कैसे भी बन सकते हैं। इनफाइनाइट पे रेज रहेगी तो आपस में पैरेलल आएगी, पैरेलल आई, फोकस पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, कहाँ पर, फोकस पर इमेज बन रही है, और फोकस पे बनेगी तो कैसे इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, समझ गए कि नहीं। जैसे ही हम लोग वहाँ पर पढ़े थे मिरर में, सेम वही चीज़ यहाँ लिखनी है। पोजीशन पूछे
तो देखो पोजीशन में पेपर में ऐसा आ सकता है कि कहाँ पे बनेगा, तो वहाँ लिखा रहता है फोकस पे केवल, क्या लिखा रहता है, तो तुम समझ जाओगे एफ पर बनेगी। समझ गए कि नहीं? F1 F2 बहुत बार नहीं लिखा रहता। यहाँ तो हम फिगर के हिसाब से क्या लिखेंगे, पोजीशन पर एट F2 लिखेंगे। हो सकता है पेपर में केवल फोकस पर आए, मतलब एट एफ फोकस, एट फोकस आए तो तुम लिख देना हाँ सही है। समझ गए कि नहीं? दूसरा पोजीशन नेचर लिख लो। नेचर इसका कैसा है, रियल एंड बढ़िया है, इन्वर्टेड। रियल एंड वर्चुअल हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड है, ये उल्टा बनेगा। और रियल चीज उल्टी ही बनेगी। पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, एक चीज और क्या होती है, साइज। क्या होती है, तीन चीज बतानी रहती है। साइज कैसी रहेगी, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज। सेम ये चीज कहाँ के लिख रहे हैं हम लोग, मिरर की। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी। समझ गए कि नहीं? समझ गए? इसीलिए बच्चा मिरर नहीं समझ में आता, तो ये भी नहीं समझ में आता उसको। दूसरे में क्या लिखे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1। इसको और क्या लिख सकते हैं, बिटवीन 2F1 एंड क्या, इन्फिनिटी। इधर रख दें, ए बना देते हैं, बी बना देते हैं। समझ गए? अब एक रे ले जाते हैं जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, फिर फोकस से। समझ गए? और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कहीं मुड़ेगी नहीं। समझ गए? तो इमेज बन गई अपनी कहाँ बनी, F2 और C2 के बीच में। समझ गए कि नहीं? F2 और C2 के बीच में इमेज बनी। तो ये इमेज में थोड़ी सी दिक्कत है। देखो क्या दिक्कत है, जो इमेज बनती है नहीं, इससे छोटी ही इमेज बननी चाहिए, वहाँ पर बनते वक्त दिखना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। ये रे यहाँ पर गड़बड़ी है, थोड़ा सा ऐसे लाते हैं, इसे छोटा बनाना है, क्योंकि छोटा ही बनता है। डायग्राम में देखने में लगना चाहिए कि छोटा बन रहा है। ठीक है? ठीक है प्रियम? समझे कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ? इससे छोटी ही इमेज बनती है। ठीक है? इसलिए तो ये क्या रहेगा, इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, पोजीशन लिख लेंगे ना। पोजीशन क्या लिखेंगे बताओ, बिटवीन F2 C2, बिटवीन F2 एंड C2। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा, हाँ, साइज। देख देख के बोल रहे हो? हाँ, देख देख के बोल रहे हैं ना? हाँ, बुक बंद कर दो थोड़ा सा। तो डिमिनिश्ड, समझ गए? डिमिनिश्ड मतलब हाइट, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऐसे ही थर्ड वाला है। थर्ड वाले में क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1। बताओ, सी पर अगर रखा जाता था तो इमेज कहाँ बनती थी? याद करो, सी पर ही बनती थी। सी पर रखा जाता था तो इमेज कहाँ बनती थी? सी पर। और यहाँ 2F1 पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी? 2F2 पर। कहाँ बनेगी? 2F2 पर। समझ गए? इमेज वहीं बनेगी और सेम साइज की बनेगी। जो रे पैरेलल रहेगी वो फोकस से जाएगी, और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से एक रे गुजार दो। अब ये दिक्कत है कि सेम साइज की इमेज बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, वो डिपेंड करेगा कि अब तुम कैसे बना रहे हो। समझ गए कि नहीं? लगभग सेम साइज की, क्या सेम साइज की ही बनती है। और यहाँ F पर 2F पे रखा है, वहाँ भी 2F पर ही बनेगी। तो इमेज के बारे में अपने पास जानकारी है। साइज कैसी है? सेम। समझ गए कि नहीं? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज के है। और नेचर कैसा है? हाँ, लिख लो, रियल और इन्वर्टेड नेचर। रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या है? पोजीशन 2F2। पोजीशन कहाँ है? 2F2। समझ गए ना? चलो लिखो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये तो टाइम पास वाला है, सब अपने को आता है पहले से। जो हम लोग वहाँ पर पढ़े हैं, कहाँ पर? मिरर में, वही है। सी पे रखा जाता है, सी पे बढ़ेगा, सेम साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल रहेगी। ऐसा समझ गए कि नहीं? साइज, सेम साइज, वो बुक में देख के लिख रहे हो? है फोर्थ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ पर? बिटवीन 2F1 एंड F1। 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे जब हम। फिर देख के बोल रहे हो? हाँ, ऐसे ही बोल रहे हो। बियॉन्ड 2F2, देख के बोल दिया ना? देखो, अब हम यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जो इमेज बन रही है ना, उसका अगर मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ तो नाम लिख दिया करो। जैसे ये इमेज बन रही है तो ए बी इधर लिया करो, तो A डैश B डैश लिख दिया करो। ऐसे ये इमेज है, ठीक है? यही इमेज है पूरी ए बी। अब इमेज के बारे में जानकारी क्या मिल रही है यहाँ से? जो पैरेलल रे आएगी वो फोकस से जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी ऐसे गुजर जाएगी। तो इमेज कैसी बन रही है? क्या लिखोगे? पोजीशन, हाँ, बियॉन्ड 2F2। और साइज,
इन लार्ज, और क्या लिख देंगे, या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। और नेचर कैसा है, हाँ नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ लिख दो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिफ्थ, between object placed at F1, F2, अब यहाँ F1 पे रख देते हैं हम, तो फिर से वही कहानी, क्या करें, कैसे रे डायग्राम बनाएं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रहेगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरा कहाँ बनाए प्रियम बाबा, हाँ ऑप्टिकल कैंसिल से, सेंटर है वो, कहाँ से बनाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम देखते हैं ये कहीं मिलती नहीं है, ये दोनों रेस कैसी निकल जा रही है, पैरेलल, कहीं नहीं मिलेगी, तो क्या बताएंगे, इमेज, हाँ पोजीशन में अगर हम लिखें तो एट इन्फिनिटी, साइज कैसी है इसकी, हाईली लार्ज, कैसी है, हाईली इन लार्ज, देख लिया, हाईली इन लार्ज। और क्या है, हाँ नेचर हाईली, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा, समझ गए, हाईली मैग्नीफाइड भी कहते हैं इसको, समझ गए, हाँ कौन वाला केस, ये सारे मैग्नीफाई, ये वाला नहीं आता, जब इधर रखते हैं हम लोग तब F1 O के बीच में रखते हैं, तब अपना मैग्नीफिकेशन लेंस वाला, ये तुम्हें क्या इनफाइनाइट पे जाके देखोगे ऑब्जेक्ट को, अरे इमेज तो इनफाइनाइट पे बनेगी ना, इतनी बड़ी बनेगी कि तुम्हें दिखेगी ही नहीं, समझ गए। रियल एंड इन्वर्टेड, ये हाईली इन लार्ज है, क्या बोल रहे हो, अरे कुछ बोल रहे हो तो। सिक्स्थ में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट पेस्ट करो F1 एंड O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, F2 2F2, यहाँ पर हम रखेंगे, इसके पहले वाले में फोकस पे रखा था ना, तुम लोग उल्टा तो नहीं बना दिया, फोकस पे रखा था ना, देखो फोकस और O के बीच में रखो, AB, F1 से जाएगा, दूसरा कहाँ से ले जाएं फिर हम, F2 के बीच में से, हाँ क्या बोल रहे हो,
ओ से जाती है, कंफ्यूज क्या होना है तुम्हें, कहाँ से जाएगी? तो ये इधर पीछे मिलती है, पीछे क्या होती है, मिलती है इधर। उसमें भी एक केस में वर्चुअल बनता था, यहाँ भी एक केस में क्या बन रहा है, वर्चुअल। समझ गए कि नहीं? एक केस में वर्चुअल बनेगा, इनलार्ज रहेगा, अरे बड़ा बन रहा है ना। इमेज में क्या लिखोगे, पोजीशन में? हाँ सेम साइड और दी ऑब्जेक्ट। समझ गए कि नहीं? जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर ही, समझ गए कि नहीं, बनेगा। दूसरा नेचर, हाँ वर्चुअल है ये, वर्चुअल चीज इरेक्ट होगी। साइज, इनलार्ज। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? इनलार्ज का मतलब, हाँ उससे बड़ी। इनलार्ज का मतलब उससे बड़ा, किससे बड़ा, ऑब्जेक्ट से, या लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं हम। हो गए 6 केस आ गए ना समझ में? अब 2 केस क्या कर रहे हो तुम, ले लूंगा दूंगा नहीं फिर बालक मैं, क्या चाहते हो? तो 2 केस कॉन्वेक्स के बने हैं, तो कॉन्वेक्स के भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स नहीं, कौन सा लेंस, कॉनकेव। कॉन्वेक्स तो हम लोग पढ़ चुके ना। कॉनकेव के लिए 2 केस होगा। पहला ऑब्जेक्ट, हाँ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रेज आपस में पैरेलल आएगी, और रेज अगर पैरेलल आ रही है और मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसलिए डाइवर्ज होगी रेज, ऐसे डाइवर्ज होगी, और ये दोनों मिलाएंगे तो इधर फोकस पे मिलती हुई मिलेगी। किधर मिलेगी, फोकस पे। मतलब इसका भी इमेज कहाँ बनेगा, एट एफ। कहाँ बनेगा, एट एफ पर फोकस पे बनेगा, और ये वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल। सेम उसकी तरह, किसकी तरह, मिरर की तरह। कौन सी मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की तरह ही बनेगी। साइज कैसी है इसकी, हाईली डिमिनिश्ड। हाँ हो गया, समझ गए ना, हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज। समझ गए, पॉइंट साइज। नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन पता है, ये पोजीशन कहाँ है, एट F1 फोकस। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे? और दूसरा केस बना लेते हैं। ये बना लोगे ना, नहीं बना पाओगे।
कॉनकेव में दूसरा केस है, ऑब्जेक्ट को फाइनाइट पे रख दो, कहीं भी रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी रख दो, मतलब ओ और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दो। क्या? ओ और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ है, कहीं भी रख दो, यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, इमेज की पोजीशन सेम रहेगी। तो इमेज कहाँ एक गुजार देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज बनी F1 और O के बीच में, समझ गए? तो इमेज के बारे में हो गई जानकारी। क्या साइज कैसी है इसकी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसे हम लोग और क्या कह देते हैं? डिमिनिश्ड। ये दूसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड, पोजीशन कहाँ है? बुक में से देख के मत बोले ना, मुँह मार दूंगा अभी तुम्हें। यहाँ फिगर से तुम्हें पता चलना चाहिए उसकी पोजीशन कहाँ है। बुक में वो थोड़ी ना आएगा ऐसे। देखो पोजीशन कहाँ रहेगा? बिटवीन F1 एंड O। इतना याद नहीं कर पाओगे जिस हिसाब से उछल रहे हो। F1 एंड O के बीच में रहेगा, समझ गए? और ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रहेगा। और साइज हो गई, पोजीशन हो गई, नेचर, देख लिया? हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पीछे वाले में भी हम लोग वर्चुअल इरेक्ट ही लिखे थे ना, रियल और इरेक्ट तो नहीं लिख लिए थे ना, वर्चुअल और इरेक्ट। ये हो गई कहानी ख़त्म, ठीक है? लेंस मिरर एक जैसा ही है, बस जो यहाँ पर कॉनकेव लेंस है वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। समझ गए कि नहीं? पूरा नेचर सेम ही रहता है। अब यहाँ पर आ गया साइन कन्वेंशन। क्या आ गया? साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन वहाँ था वही साइन कन्वेंशन यहाँ होगा, कोई दिक्कत है नहीं। समझ गए? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, वहाँ पर मिरर था, सुनो कुछ नहीं है साइन कन्वेंशन में, कार्टेशियन प्लेन जैसा ही है इसका। वहाँ साइन कन्वेंशन पोल से कंसीडर करते थे, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। समझ गए? ये अगर लाइट ऑफ रे है, ये क्या है? या रे ऑफ लाइट रे है, ये इस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही है, ठीक है? तो बताओ, और ये क्या है? अपने को पता ही है क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। अपवर्ड डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रहेगा? प्लस। पढ़े थे हम लोग? अरे कार्टेशियन प्लेन जैसा लेंस चाहे जो हो, सब में रूल्स यही लगेगा। वाई एक्सिस है ये, तो ये प्लस का हम लोग माने थे, याद करो। इधर वाई डैश माइनस का, एस जैसा, एक्स एक्स डैश, इधर क्या है? माइनस, और इधर क्या है? प्लस। तो ऊपर प्लस, राइट साइड लेफ्ट साइड माइनस। ये रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट रे ऑफ लाइट डायरेक्शन क्या होगी? माइनस। और सेम डायरेक्शन में क्या होगा? प्लस। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? माइनस, चाहे जिधर रहे। नहीं आया?
प्रिंसिपल एक्सिस डाउनवर्ड माइनस, अपवर्ड प्लस, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट माइनस, और सेम डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट प्लस। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? प्रेम तुमसे पूछूंगा मैं और डंडे डंडे मारूंगा, समझ लेना सर। कल तो तुम गए सुबह, ठंडा भी मौसम रहेगा ना, तब समझ गए। लेंस फार्मूला क्या है? लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूले में वहाँ पर एक मिरर फार्मूला था, मिरर फार्मूला था, और एक इधर है लेंस फार्मूला। लेंस चाहे जो हो, मिरर चाहे जो हो, यही फार्मूला लगता है। समझ गए? मिरर फार्मूले हम लोग क्या पढ़े थे? 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 1/v - 1/u = 1/f। दोनों में इसलिए लिख रहा हूँ, ये दोनों ये मत सोचना सेम ही है। मिरर वाले में प्लस है तो यहाँ पर क्या है? माइनस। समझ गए कि नहीं समझे? अब मैग्निफिकेशन है। क्या है? मैग्निफिकेशन कल जो पढ़े थे ना, सेम है। रेशियो वो भी था, ये भी रेशियो है। तो m = होता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ भी m होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन एक और होता था, -v/u होता था। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन होगा v/u। क्या होगा? माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, माइनस नहीं रहेगा। समझ गए? ऐसा u/v/f क्या है पता है कि नहीं? क्या है? u क्या है? हाँ, पता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ से? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से? पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से या लेंस से या मिरर से, जो भी दिया रहे। नहीं समझ पाए क्या? लेंस से रहेगा लेंस से, मिरर से रहेगा मिरर से, पोल से रहेगा पोल से। नहीं समझ पाए? ऑप्टिकल सेंटर से। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। पोल से, लेंस से, ऑप्टिकल सेंटर से जैसा रहेगा वैसा हम कह देंगे। f क्या है? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में हम लोग जानते हैं कॉनकेव के लिए, किसके लिए? कॉनकेव। अब मिरर हो चाहे लेंस हो, उससे मतलब नहीं है। इन दोनों का फोकस क्या होता है? माइनस। क्या होता है? समझ गए? कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है ना, कॉन्वेक्स का फोकस चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव। इसीलिए जिसको माइनस में चश्मा लगा है ना, जिसको माइनस में चश्मा लगेगा उसको कौन सा लेंस लगेगा? कॉनकेव। नहीं समझ पाए? जिसको प्लस में चश्मा लगा होगा उसको कौन सा चश्मा लगा होगा? कॉन्वेक्स। ऐसे समझ गए कि नहीं? जिसको मतलब लगता है ना कि माइनस में नंबर है, तो माइनस में नंबर का मतलब कम थोड़ी ना होता है, वही बताता है कौन सा लेंस लगा है। नहीं समझ पाए? समझे? तुम्हें लगा है ना? हाँ, तो इसमें दो जब आँखों में डिफेक्ट पढ़ेंगे तब ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, कोई न कोई लेंस तो लगा ही होगा इसको। अब आ गए क्वेश्चंस। क्या आ गए? एग्जाम्पल। अरे ये एग्जाम्पल तो करेंगे ना पहले, ये एग्जाम्पल फिर पावर ऑफ लेंस। कल चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। समझ गए? कुछ नहीं था इस चैप्टर में, कुछ नहीं था ने। चलो कल करेंगे ये सब, पढ़ कर आना।